ताकि मैं अपने बड़े भाई अग्रज कमलाकांत प्रजापति जी के संबोधन में अपनी बात को जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने संबोधन किया है आप लोगों का, उसी के आगे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, ये जो 2022 का चुनाव है बहुत ही टक्कर का चुनाव है। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण कमांडो, एक महत्वपूर्ण कैप्टन की भूमिका निभानी होगी। मैं एक कैप्टन की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को अगर जो सुन लेगा, समझ लेगा, तो 2022 में सरकार बनने से कोई माई गला पैदा नहीं जो रोक लेगा। लेकिन इस कहानी पे अमल करना होगा। ये कहानी एक ऐसे कप्तान की है, एक ऐसे कमांडर की है जो एक राज्य था छोटा, उस पर एक बड़ा राज्य हमेशा आक्रमण करके उस पर विजय हासिल कर लेता था, हमेशा पराजित कर देता था, वहां की अच्छी अच्छी वस्तुओं को लूट ले जाता था। इस बार उस राज्य का एक कप्तान, एक कमांडर, उसने राजा से कहा कि मैं युद्ध करना चाहता हूं उससे। तो राजा ने कहा कि अरे भाई, बड़ा बड़ा मत फेंको, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी सेना थी जो हर बार युद्ध करती है और हार जाती है। उस कप्तान ने कहा इस बार का युद्ध कुछ अनोखा होगा, बस आप हमें युद्ध करने की इजाजत दीजिए। तो राजा ने कहा चलो इजाजत दिया, बताओ क्या तुम्हारे लिए कर दें हम। तो उसने कहा मुझे एक बागीचा दीजिए जो दुश्मनों से गुप्त हो, और वहां मैं कुछ सैनिकों को ले जाकर के ट्रेनिंग दूंगा। और वो एक बागीचे में ले जाकर के कुछ होनहार कर्मठ सैनिकों को ले जाकर के युद्ध प्रशिक्षण देने लगा, और ऐसा युद्ध प्रशिक्षण दिया कि सभी लोगों को एकदम ठोक बजा करके तैयार कर लिया कि इस बार उस राज्य से युद्ध हम लोग को अवश्य जीतना है। और वह एक रात नदी को पार करते हुए, क्योंकि वह राज्य नदी के उस पार था, बहुत गहरी खाई थी, नदी को पार करके नाव में बैठा करके रातों रात पहुंचा सैनिकों को लेकर। और जैसे ही तट पे उतारा, सैनिकों को कहा विश्राम, युद्ध के लिए आप लोग तैयार हैं? तो सैनिकों कहा जी सर। कहा देखिए, बहुत इसको हल्के मत लीजिएगा, 50,000 सैनिक हैं वहां, जबकि मात्र 20,000 सैनिक थे। लेकिन कप्तान ने कहा उन 1,000 सैनिकों से कि 50,000 सैनिक हैं तो सबके हिस्से कितना कितना आएगा? तो किसी ने कहा 100 आएगा, किसी ने कहा 50 आएगा, किसी ने कहा 20 आएगा। तो कहा इस स्तर पर युद्ध लड़ना है कि एक एक व्यक्ति को 20-20, 40-40 को मारना है। तो कहा मारेंगे। कहा देखो भाई, युद्ध लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? जो न तैयार हो वो भाग सकते हैं अभी। तो सब ने कहा नहीं मैं तैयार हूं। कहा जब इस तरह की बातें थी तो हर बार युद्ध हुआ, क्यों हर बार पराजित हो गए हम लोग? इस पर भी विचार कर लीजिए। तो सब ने कहा युद्ध तो लड़ा ही गया। कहा देखिए, जिस तरीके से जो लड़ना चाहिए था उस तरीके से युद्ध नहीं लड़ा गया। कहा तब माचिस निकाला कमांडर ने अपनी जेब से, और जिस नाव से बैठाकर सैनिकों को पार ले आया था उसी नाव में आग लगा दिया। जब जलने लगा, सैनिक कह रहे कैप्टन ये क्या कर रहे हो, अब हम लोग उस पार कैसे जाएंगे? कहा मूर्खों, क्या यही था हर बार हार का कारण कि पीछे वाला भागने का जो दरवाजा था हमेशा तुम लोगों ने खोल रखा था। इस बार कटो या मरो और यहीं से विजय प्राप्त करो, यहीं से नाव लो, लेकर के अपने राज्य में जाओ। अब तो भैया सब लोग जो है मरता क्या न करता की स्थिति में पहुंच गए। और ललकार दिया सुबह कप्तान ने उन 20,000 सैनिकों को, सबको 50,000 का टारगेट दे रखा था, 50-50 को काटना होगा। अब सबने सोचा भैया या तो मारना है या तो मर जाना है, नदी में भी कूदूंगा तब भी मरना, क्योंकि नाव फूंक दिया इसने, हमारे कप्तान ने। और युद्ध हुआ, लोग काटते गए, एक एक को गिन रहे थे कि मैंने कितनों को काटा। 20 काटने के बाद, 15 काटने के बाद कोई कहता कहाँ है 16वां, कहाँ है। 50 काटने के बाद भी वो ढूंढ रहे थे कहाँ है 91वां। लेकिन फतह हो चुका था, विजयी हो चुके थे सब। पता चला कि एकदम पूरी तरह से कमांडर ने कहा विजय हो गई है। साथियों, विजय हो चुकी है।
क्यों? क्योंकि 20,000 मात्र सैनिक थे, हमने 50,000 का टारगेट दिया था तुमको, और तुमने मरता क्या न करता की स्थिति में जूझ करके ये युद्ध लड़ा और विजयी हुए। तो पीछे वाला दरवाजा साथियों, पीछे वाला दरवाजा कर भागने का खोल करके अगर आप ये युद्ध लड़ेंगे 2022 का चुनाव, तो हार निश्चित होगी। 6 महीने के लिए पीछे का सभी दरवाजा बंद कर दीजिए, भागने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए, शिकवा शिकायत के सारे रास्ते बंद कर दीजिए, आपसी नफरत को भूल जाइए, तब जा करके यह चुनाव 2022 का आपकी मुट्ठी में होगा। नहीं तो अगर आपसी रंजिश कि फलनवा को हम नीचा दिखाएंगे, ठिकनवा हमसे कैसे आगे निकल रहा है, ठीक है, और घर की ये समस्या है, घर की वो समस्या है, रिश्तेदारी की वो समस्या है, दोस्त की ये समस्या है, मित्र